नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना केडी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन केडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखिए भी आज जो अपना टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग रीजनिंग का। और जो रीजनिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना पासा वाला यानी डाइस। अब डाइस जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। इसमें से रेलवे एग्जाम में तो 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। और पुलिस का एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, पीछे जो भर्तियां हुई है रेलवे डी ग्रुप की और रेलवे लोको पायलट की, उनके अंदर भी इसमें से कम 2 क्वेश्चन, कई एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। अब देखिए भी हम जो करने वाले हैं वो करेंगे 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक, यानी एसएससी वैकेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि एसएससी सीजीएल जो है वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन डालता है। और जो स्टार्टिंग हम करेंगे उसमें अंदर आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन एसएससी लेवल का भी है, बैंकिंग लेवल का भी है, और रेलवे लेवल का भी है, और पुलिस लेवल का भी है। क्योंकि जो पुलिस की वैकेंसी होती है उसमें क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल के आते हैं, और जो एसएससी की जो वैकेंसी होती है उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं इसको कि पासा होता क्या है। सबसे पहले ये पासा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है अभी, ये एक पासा है अपना। ये आगे बना एक पासा, ठीक है। अब इस पासे के अंदर अपने को सब चीजें देखनी है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब गौर करना है इसके ऊपर। अब जो राउंड फिगर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखो, ये वाला, एक ये वाला और ये साइड वाला जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, जिसके ऊपर ऊपरी ऊपर देखना और साइड वाले में देखना। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? फलक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फलक। यानी फलक साइड वाला, इस साइड वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, इन सारे के सारे जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? फलक कहलाते हैं। यानी कितने फलक होते हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने फलक हो जाएंगे इसके अंदर? 6 फलक हो जाएंगे। याद रखना भी, एक पासे में फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब गौर करना उसके ऊपर, आपको रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। जो रेड कलर के डॉट है उनको बोलते हैं कोने या कॉर्नर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कोने बोलते हैं इसको। और रेड कलर के डॉट जो है देखो आपको शो हो रही है, एक तो यहाँ पे शो हो रहा है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। लेकिन आप गौर करना भी, आपको जो यहाँ पे इसने एरो लगा के दिया है, जहां पे एरो लगाया हुआ है इसको यहाँ हाइड कर रखा है, लेकिन यहाँ पर भी तो कॉर्नर होगा ना। ये जो कॉर्नर होते हैं टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो फलक होते हैं 6, कोने होते हैं 8। एक पासे के अंदर 6 फलक, 8 कोने होते हैं। नेक्स्ट आपको भुजाएं बोल रहे हैं, ये वाली 4 तो ये हो गई, 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, 1 ये हो गई, 1 ये हो गई, 1 ये हो गई और 1 ये हो गई। एंड टोटल जो भुजाएं बोल रहे हैं, भुजाएं कितनी होती है इसके अंदर? भुजाएं होती है जी 12। भुजाएं कितनी होती है? 12। कौन कौन सी हो गई? 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जो लाइनिंग की है यहाँ पे, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? भुजाएं हो जाएगी। अपने को सबसे पहले याद रखना है कि जो पासा होता है उसके अंदर 6 फलक, 8 कोने और 12 होती है उसके अंदर भुजाएं। अब गौर करना इसके ऊपर, ये जो संरचना है आपके सामने, ये सेम की सेम किसके आकार की है? एक घन के आकार की है। किसके आकार की है? घन के, यानी क्यूब के आकार की है। क्यूब घन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने कि घन में और पासे में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइस एंड क्यूब? कि डाइस में और क्यूब में डिफरेंस क्या होता है? तो गौर करना भी, सेम की सेम प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है, सेम की सेम प्रॉपर्टी घन में होती है और सेम की सेम प्रॉपर्टी किसमें होती है? क्यूब में होती है। यानी डाइस में होती है और क्यूब में होती है, यानी सेम की सेम प्रॉपर्टी है। ओनली एक प्रॉपर्टी चेंज होती है अपनी, वो क्या होती है? घन के अंदर तो होती नहीं, लेकिन डाइस के अंदर आपको सामने से ओनली 3 फलक ही दिखाई देंगे, ठीक है। जो डाइस होता है उसके अंदर क्या होती है? ओनली ना ओनली क्या दिखाई देंगे आपको? 3 ही फलक दिखाई देंगे। जैसे मैं एक शो करता हूं ड्रॉ इस प्रकार से, ये होगी अपनी, ये हो जैसे ये वाली, ये जो आकृति बन गई है क्या? एक डाइस की आकृति आप जैसे 1 2 3, ये हो गया डाइस। यानी आपको ओनली डाइस के अंदर 3 आकृति दिखाई देगी। डाइस में और घन में ओनली एक ही डिफरेंस होता है ये। अब देखिए डाइस के प्रकार कितने होते हैं।
गौर करना भी, देखना भी डाइस के प्रकार। अब देखो डाइस के जो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस के प्रकार। कितने प्रकार का होता है डाइस? डाइस जो होता है दो प्रकार का। एक होता है क्लोज डाइस और एक होता है ओपन डाइस। डाइस ओनली दो प्रकार का होता है, क्लोज डाइस, ओपन डाइस, बंद पासा और खुला पासा। अब पहले हम लोग जो करेंगे वो इंपॉर्टेंट वो है, ओनली ज्यादातर एग्जाम के अंदर कौन सा आता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एक आता है क्लोज डाइस। क्लोज डाइस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो क्लोज डाइस जो होता है आगे दो प्रकार का होता है। क्लोज डाइस जो होता है वो भी क्या होता है, आगे दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। डाइस सबसे पहले डाइस दो प्रकार का, क्लोज और ओपन। नेक्स्ट क्लोज डाइस जो होता है वो फिर आगे दो प्रकार का होता है। ये स्लाइड आपको शो भी हो रही है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। कौन होता है? क्लोज डाइस का प्रकार। अब देखिए हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे पहले स्टैंडर्ड को, उसके बाद में नॉन स्टैंडर्ड को। अब इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, इसको बोलते हैं अमानक पासा। स्टैंडर्ड होता है मानक और नॉन स्टैंडर्ड होता है अमानक पासा। अब देखिए सबसे पहले करते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब देखो स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस जो होता है इसके अंदर ओनली आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ ओनली एक बात याद रखनी है। क्या रखोगे? सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जिसके जो फलक होते हैं सामने, जिसके जो सामने फलक होते हैं, जैसे आपको एग्जांपल के रूप में देता हूं मैं, ये वाला बोल दिया मैंने 1 2 3, ये आपके सामने एक पासा बना दिया मैंने, लिखे हुए हैं 1 2 और 3। इसके अंदर जो सामने अपने को दिखाई देते हैं, ये दो फलक हो गए, ये भी दो फलक हो गए, ये भी दो फलक हो गए, यानी 1 3 2 3 और 1 2, इस प्रकार से दो दो फलक हो गए। ठीक है। और जिन भी दो फलकों का योग, यानी किसी भी फलकों का जिन भी दो फलकों का योग 7 से ऊपर चला जाएगा, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है, याद रखना। यानी अगर इन दोनों का योग 7 चला गया तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यानी इसका जो सामने वाला जो दिखते हैं फलक है, सामने जो फलक दिखाई देते हैं उनका योग हमेशा कितना आना चाहिए? 7 से कम आना चाहिए, यानी योग जो आना चाहिए लेस देन 7 आना चाहिए। याद रखना, मानक पासे के अंदर क्या होता है, जो सामने फलक दिखाई देते हैं उनके जो सामने दो फलक होते हैं उनका जो योग होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है, यानी उनका योग क्या रखना अपने को? 7 से कम रखना है। अब देखो 7 क्या करेंगे, अपना जो 7 करेंगे वो आपका हमेशा क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। कैसे रहेगा? एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है फिक्स है इसका, कि उस संख्या के विपरीत कौन सा होगा, उस फलक के विपरीत कौन सा होगा। जैसे पूछेगा आपसे कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा और 2 के विपरीत कौन सा होगा। तो 1 का विपरीत कितने ऐड करते हैं इसमें? 6 ऐड कर देंगे, तो 6 और 1 कितने हो गए? 7। यानी 7 जिनका योग हो जाएगा 7, वो क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे? 1 में मैंने 6 ऐड कर दिया तो 6 और 1 7 हो गया। 2 में मैंने 5 ऐड कर दिया तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। अब 3 में मैंने 4 ऐड कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे? 1 का विपरीत 6 आएगा, 2 का विपरीत 5 आएगा, 3 का विपरीत 7 आएगा। तो ये याद रखना, अगर जिनका योग 7 होता है वो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस नहीं होते हैं। जिनका योग 7 हो जाएगा वो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड डाइस नहीं होते हैं। याद रखना, 7 से ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, 7 से ऊपर जा सकता है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। जिसका योग 7 होगा वो आपका क्या होगा? उत्तर होगा। कैसे? यानी 1 और 6 7 हो गया, विपरीत क्रम अगर ज्ञात करेंगे उसके अंदर क्या चाहिए अपने को? 7 चाहिए। जिसका योग 7 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे? 1 का विपरीत 6 तो 6 और 1 कितने हो गए? 7 हो गए। 2 का विपरीत 5 तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। 3 का विपरीत 4 तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो इस चीज को गौर करना भी, लेकिन ये जो तरीका है ये पुराना तरीका है। ठीक है। आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है स्टैंडर्ड डाइस का वो देखिए आप, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है और न कभी पीछे आया है।
बिल्कुल बहुत टाइम पहले आया होगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अभी जो 5-7 साल है इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो आपके सामने शो हो रहा है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक है। अब जो आपके सामने शो हो रहा है वो देखिए क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है स्टैंडर्डाइज में आता है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, उस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और वो आपको करना भी है। तो देखिए स्क्रीन पर, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने एक ड्रॉ किया उसने 3, 2 और 5, ये क्वेश्चन शो किया आपने, ठीक है। इसने बोला है कि आपको पूछा गया है कि अगर ऊपर वाला जो फलक है उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, मतलब एक सतह है जिसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो विपरीत फलक है उसका नहीं जिक्र किया इसने। अगर आपसे पूछे कि विपरीत कौन सा है तो आप बता दोगे 3 और 4 7 होते हैं, तो आंसर 7 आ जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इसके पड़ोसी कौन से होंगे, इसके पड़ोसी कौन होंगे, यानी 3, 2, 5, यानी जो ऊपर सतह पे 3 लिखा हुआ है इसका अपने को नेबर बताना है कि इसका पड़ोसी को। लेटेस्ट पैटर्न है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना भी इस 3 का विपरीत बताना है अपने को, सॉरी इसका पड़ोसी बताना है। अब देखिए इसका जो विपरीत आएगा, इसके जो विपरीत आएगा वो कौन होगा? वो तो 4 हो जाएगा, यानी इसकी एंटी, इसके जो विपरीत आएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन अपने को पता भी है, नॉर्मली बात बोलते हैं अपने कि जो अपना एंटी होता है, जो अपना विपरीत होता है, वो कभी अपना पड़ोसी हो सकता है? कभी नहीं होता। बाकी जो बच गए, देखो जिस प्रकार से ऊपर 3 आ गया तो नीचे वाली सतह पे कौन आएगा? 4 आएगा। इस सतह पे 3 लिखा हुआ है तो नीचे वाली सतह पे क्या होगा? 4 लिखा हुआ, तो पड़ोसी कौन हो जाएंगे? बाकी सारे हो जाएंगे। यानी जिस भी ऑप्शन में आपका 4 नहीं है, जिस भी ऑप्शन में 4 नहीं है, यानी 1 बड़ा हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा, 5 बड़ा हो जाएगा और 6 बड़ा हो जाएगा। यानी एक ऑप्शन ऐसा है आपके इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, शायद बी होगा, 1, 2, 5 और 6। जो भी उत्तर आपका 1, 2, 5, 6 होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जो आपको विपरीत होता है उसको नेग्लेक्ट करना है, यानी उसको हटाना है, यहाँ से उसको हटाओ, जो बाकी बच गए वो सारे सारे क्या हो जाएंगे? पड़ोसी हो जाएंगे। तो उत्तर आ जाएगा 1, 2, 5 और 6। तो ये आपको हो जाएगा आंसर। ये है इसका स्टैंडर्डाइज का लेटेस्ट पैटर्न। अब आइए नॉन स्टैंडर्डाइज के ऊपर देखते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। अब देखिए ये बोल रहे हैं नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है? अमानक पासा, मैंने लिख दिया इस प्रकार से 1, 3, 4। ये क्या है? एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। क्यों? कि 4 और 3 का योग कितना हो गया? 7 हो गया। 4 और 3 का योग कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिए भी नॉन स्टैंडर्डाइज को मैंने एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 1, 5, 6। ये भी किसका एग्जांपल है? नॉन स्टैंडर्डाइज का है। आपके सामने 2 एग्जांपल शो हो रहे हैं, 1, 3, 4, 1, 5, 6। क्यों ये नॉन स्टैंडर्डाइज क्यों है? इसका रीजन क्या है? यानी इसका योग कितना हो गया? 7 हो गया। इसका योग कितना हो गया? 7 हो गया। यानी पासे जो होते हैं, क्लोज्ड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। किस किस का होता है? स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। इसका योग अगर 7 हो जाता है तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड तो होता नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। अब नॉन स्टैंडर्डाइज की कंडीशन होती है भी, ये कंडीशन क्या बोलता है? ये कंडीशन ये बोलता है कि इसके अंदर अगर आपको 2 या 2 से अधिक रखने होंगे, क्या रखने होंगे? 2 या 2 से अधिक पासों को रखना होगा, वही आपका नॉन स्टैंडर्डाइज ही के रूप में काम करेगा। कैसे? कि 2 या 2 से अधिक डाइस आएंगे तभी ये क्या करेगा? नॉन स्टैंडर्डाइज के रूप में काम करेगा। यानी एक पासे के अंदर कभी भी नॉन स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। अब एक बार के लिए इसी को यहीं पे रखते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद इसे टाइप करेंगे हम लोग। एक एग्जांपल देखिए भी, आपका जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। कई बार क्या होता है, मैं आपको वो चीजें करवा रहा हूं जो चीजें एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे गलत करते हैं उसको। देखना भी, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि PQR ST ये बोल दिया। ये सामने आपके 2 फलक दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 2 पासे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और एक एक फलक पे मैंने क्या लिखा है? इस वाले PQR ST और क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो आपको ये पूछ लिया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसने ये पूछा आपसे। याद रखना, इसके अंदर गौर करना थोड़ा सा। आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे PQR है, ST उत्तर आ जाएगा U। क्या कराओगे? उत्तर कर दिया आप लोगों ने U, जो कि आपका क्या है? गलत आंसर है, ठीक है। जो कि क्या आपका गलत आंसर है। आपको यहाँ पे
पहले आपको गलत बताया जाएगा, उसके बाद उसको सही करवाया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम के अंदर उन्हीं गलतियों को पहले उठाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, हम उसी प्रकार से क्वेश्चन करवाएंगे आपको जिस हिसाब से बच्चे पहले गलती करते हैं। और ऑप्शन के अंदर भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर 1 या 2 नंबर ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, यू मिलेगा। और आप कुछ भी नहीं सोचोगे और सीधा क्या करोगे, यू पे टिक करके उसको क्लिक कर दोगे। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर क्या आएगा याद रखना, इसका उत्तर आएगा सी एंड डी, कांट डिटरमाइन। याद रखना इसका उत्तर है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। इसके अंदर कोई रूल अप्लीकेबल हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा, कोई भी रूल अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर आएगा सी एंड डी वाला। याद रखना ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा आपको, निर्धारित नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसका उत्तर क्या आएगा, हम लोग बता नहीं सकते इसका उत्तर क्या आएगा, तय नहीं कर सकते, ऐसा उत्तर आएगा। वही आपको टिक करना है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यू टिक करोगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब करना गौर, अब देखिए याद रखना इसके अंदर 3 या 4 टाइप बनते हैं। पहले हम लोग टाइप्स करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला टाइप आ रहा है आपके सामने, पहले टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, उसके बाद में पहले टाइप नंबर करते हैं, उसको समझते हैं कि टाइप क्या बोल रहा है। तो पहला टाइप देखिए इसके अंदर, जो पहला टाइप है अपना पासे के अंदर, पहला टाइप है जब एक फलक कॉमन हो, जब एक फलक कॉमन हो, ये आपका पहला टाइप है। यानी फलक कॉमन होना चाहिए, मतलब जो फलक पे नंबर आ रहे हैं मतलब वो कॉमन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मैंने लिख दिया ये वाला 1 2 3 1 4 5, ये आपके सामने 2 पासे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछेगा कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, और लास्ट में फाइनल बनेगा 1 के विपरीत क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अब गौर करना भी, जो फलक कॉमन होता है, यानी सेम फलक कॉमन है यहाँ पे और सेम स्थान पे है, ऊपर भी 1 है, आगे वाले में भी क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो जो फलक कॉमन होता है उसको लेना है अपने को। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 वाला किसके आ जाएगा, 4 वाले के, तो 2 वाला किसके आ जाएगा, 4 वाले के, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 3 का विपरीत 5। अब इस 5 के विपरीत कौन हो जाएगा, 3, इस 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना भी, 5 के ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं, क्योंकि फलक कितने होते हैं इसके अंदर, कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 फलक होते हैं, तो कितने आएंगे नंबर, 1 2 6। अब देखो भी गौर करना, तो इस 1 के विपरीत क्या आएगा, आपका उत्तर जो रहेगा, या तो यहाँ पे 6 करो आप, इसका उत्तर आएगा या तो 6 आएगा या फिर आएगा कोई नया अंक यानी न्यू डिजिट। इसका जो विपरीत आएगा वो कौन आएगा, या तो कोई नया अंक आएगा या फिर आएगा 6। अगर ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे रहा है तो 6 को टिक करो, अगर ऑप्शन में 7 दिखाई दे रहा है 7 टिक करो, ऑप्शन में ए दिखाई दे रहा है ए को टिक करो, ऑप्शन में सी दिखाई दे रहा है सी को टिक करो, ऑप्शन में स्टार दिखाई दे रहा है स्टार को टिक करो। मतलब इसके अंदर जो आया हुआ है उसमें से कोई भी नहीं आएगा। तो गौर करना, नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर टाइप नंबर 2 करते हैं। इसी का टाइप नंबर 2 है जब एक फलक कॉमन हो लेकिन उसकी जो सिचुएशन होती है, जो स्टेबिलिटी होती है उसकी, वो चेंज कर रहा है। कैसे कर रहा है देखना इसके ऊपर, जब एक फलक कॉमन होता है और उसका क्या हो रहा है, उसका स्थान चेंज कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, स्थान चेंज। कैसे करेगा, ऐसे करेगा 5 6 3 3 2 4। ठीक है, अब देखिए सेम का सेम तरीका वही है, लेकिन क्या किया उसने, एक फलक तो कॉमन छोड़ दिया, एक फलक को क्या कर दिया उसने, कॉमन कर दिया, बाकी क्या कर दिया, चेंज कर दी। कॉमन कौन आ गया हमारा, 3 आ गया। कॉमन कौन आ गया, 3 आ गया। अब देखिए 3 तो हमारा हो गया कॉमन। अब क्या करना है, 3 से चलोगे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, कौन आया, 6 आया, उसके बाद कौन आया, 5 आया। अब यहां से 3 से चलोगे कौन आया, 4 आया। अब आगे चलोगे कौन आया, 2 आया। ठीक है, याद रखना जो फलक कॉमन आ रहा है उससे क्या चलना है, अपने को क्लॉकवाइज चलना है। कहां पर चलोगे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलना है। अभी जो फलक कॉमन आता है उसके अंदर क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो देखो 6 के विपरीत कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 के विपरीत कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो गौर करना 5 के विपरीत 2 आएगा, 6 के विपरीत 4 आएगा। अब इस 3 के विपरीत कौन आएगा,
तीन के विपरीत कौन आएगा? जो इसके अंदर नहीं आया है। कौन नहीं आया इसके अंदर? एक नहीं आया, या तो आपको उत्तर एक आएगा या कोई क्या आएगा? न्यू डिजिट आएगा, नया अंक आ जाएगा इसके अंदर, या तो एक आएगा या कोई नया डिजिट आएगा। अब देखिए इसके अंदर टाइप नंबर 2 करते हैं, जो आपके सामने आ रहा है अभी क्वेश्चन आएगा उसके रूप में, क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग, उसके बाद करेंगे उसके ऊपर आधारित प्रश्न। अब देखना भी टाइप नंबर 2 जो आ रहा है उसके अंदर क्या बोलेगा आपसे? ये बोलेगा जब दो फलक कॉमन हो। ये बोल रहा है टाइप नंबर 2 के अंदर जब दो फलक कॉमन हो। इन्हें आपके सामने एक पासा दिखाई देगा जिसके दो फलक क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। ये आ गया पासा 1 2 3 3 2 4, ठीक है, ये आ रहा है आपके सामने। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सबसे इजी क्वेश्चन होता है, और ऐसी ट्रिकें और जो आपके एग्जाम की लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके सामने आएंगे। उसमें देखना आप इन ट्रिकों का, इनका कोई भी यूज नहीं होगा, ओनली सिर्फ कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग, सिर्फ कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है। अब देखिए कॉमन कौन आ गया? 3 2, कॉमन कौन आ गया? 3 2, दोनों को भूल जाओ, दोनों को भूल जाओ। 3 2 3 2, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। बचा कौन? यहाँ पे 4, यहाँ पे कौन? 1, तो 1 का विपरीत कौन आएगा? 4 आएगा। कौन आएगा? 1 का विपरीत कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। गौर करना इसके ऊपर, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या होता है? इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, किसको छोड़ो? जो कॉमन आ रहा है उसको छोड़ दो, बच गया वो कौन हो गया? 1 के विपरीत 4, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1 के विपरीत 4। ओनली ये पूछेगा आपसे कि 1 के विपरीत कौन होगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर 3 आता है इसका। टाइप नंबर 3 आ रहा है आपके सामने, जब कोई भी फलक कॉमन नहीं हो। क्या हो? जब कोई भी फलक कॉमन ना हो, ठीक है। टाइप नंबर 3 बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना इसके अंदर भी। क्या हो रहा है देखना, ये आ गया 1 2 3, ये आ गया 4 5 और 6, ठीक है। कोई फलक क्या है? कॉमन नहीं है। कोई भी फलक कॉमन नहीं है, क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ऊपर वाले के विपरीत, साइड वाला साइड वाले के विपरीत, इस साइड वाला इस साइड वाले के विपरीत, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के, राइट वाला राइट वाले के, ऊपर वाला ऊपर वाले के। यानी 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4, 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3। तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा? 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके तीनों टाइप इसके। डाइस के स्टार्टिंग में क्या था? क्लोज डाइस, ओपन डाइस, उसके बाद स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब नॉन स्टैंडर्ड के अंदर क्या था? जब एक फलक कॉमन हो, जब दो फलक कॉमन हो और जब तीनों फलक कॉमन ना हो। अब देखिए, अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो आपका डाइस टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। और रेलवे एग्जाम और कोई भी एग्जाम होता है, इसके अंदर आप 2 नंबर से ऊपर पक्के कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भी, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 3 5 6। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत क्या होगा। कौन सा डाइस लग रहा है? देखिए 5 और 3 8, 6 और 3 9, 6 और 5 11, योग 7 नहीं है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। क्या उत्तर आ जाएगा? 3 का पूछा है, क्या कर देंगे? 3 + 4 कितने हो गए? 7। 3 + 4 कितने हो गए? 7। यानी योग कितना होना चाहिए? 7। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 4। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। अब देखिए इसी के अंदर कर लेंगे, फटाफट करेंगे कि टाइप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने। क्या बोल रहा है कि 1 5 6, 1 5 और 6। नेक्स्ट बोल रहा है 1 4 और 3। क्या पूछा इसने? 6 के विपरीत कौन आएगा? अब यहाँ पे देखो 1 1, सिंगल फलक पे कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो ये वाला इस साइड क्या हो जाएगा? ये वाला इसके हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के, साइड वाला साइड वाले के, और इस साइड वाला इस साइड वाले के। तो 6 के विपरीत कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 6 के विपरीत कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आ रहा है वो गौर करना है इसके ऊपर ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? 1 3 2, 1 5 और 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 3 के विपरीत पूछे ना, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? देखना यहाँ पे 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 वाला 5 के, 2 वाला 6 के। क्या पूछा इसने? 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? 5।
3 के विपरीत कौन हो जाएगा 5, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ये बोल रहे इसने 2 4 और 6, 2 4 और 6 क्या पूछा है 6 के विपरीत, सॉरी 2 के विपरीत क्या होगा। अब 2 ये ऊपर लिखा हुआ है, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8, किसी का योग 7 नहीं हुआ, कौन सा पासा हो गया स्टैंडर्डाइज हो गया। तो 2 का पूछा है कितना ऐड करूं, 5 ऐड कर देंगे, तो जो 5 ऐड हुए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके सामने भी। इस क्वेश्चन के अंदर देखना भी थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है आपको, इसको इतने शॉर्ट ट्रिक से करेंगे आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़े इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 5 बोल रहे हैं 2 6 3 1 3 4 5 2 1, आगे बोल रहे हैं 6 4, आगे कितना बोल रहे हैं 6 4 4, ठीक है। अब देखना इसके अंदर ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। सॉरी क्या बोलते इसने, हाँ क्या पूछा इसने पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा 3 के विपरीत क्या होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब गौर करना इसके अंदर, अपने को 4 दे दिए, हम लोग डर जाते हैं 4 देख के कि 4 पासे में से कैसे चूज करें। अपने को कुछ नहीं करना होता इसके अंदर, बिल्कुल इजी देखना है। क्या देखोगे 3 का पूछा अपने को, किसका पूछा है 3 का। अब देखना यहां से पहले उठाओ, पहले वाला आपको लगभग उत्तर दे देगा, पहले वाला उत्तर आपको क्लियर कर देगा। पहले बात है उसने दिया 2 6 और 3, 2 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 3 तो क्लियर हो गए। बचा कौन, बचा 1 5 और 6, ये बचा ना, सॉरी 1 5 और 4, कौन बच गया 1 5 और 4। अब देखिए पहले को करने के बाद आपको दूसरे के पास जाना है, कहां पे जाओगे पहले को करने के बाद दूसरे के पास, दूसरे के पास गए हम लोग 1 3 4, मतलब 1 भी नहीं हो सकता, 3 तो पहले नहीं था, 4 भी नहीं हो सकता, मतलब 1 भी नहीं हुआ, 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ और 6 भी नहीं हुआ, तो बचा कौन हमारा 5 बच गया। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब देखिए भी तो आपका आंसर आएगा 5, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अपने को कुछ नहीं करना होता, आप लोग देखो भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी अपने चौथे की, 5 तीसरे की जरूरत नहीं पड़ी अपने को, क्यों जरूरत पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट ही कर रहे हैं ना, हमें क्या करना है ओनली आंसर उठाना है। यहाँ पे 2 के देखा, क्या देखा 6 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, ये तो हो नहीं सकते, 3 खुद हो नहीं सकता, बचा कौन 5, आपका उत्तर आ गया 5। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। 6 वाला बोल रहा है कि स्टार एस एच, ये बोल रहा है स्टार एस एच, एक बोल रहा है एच क्यू एस, पूछा है क्यू के विपरीत क्या होगा, ये रहा भी क्यू, कॉमन कौन है, कॉमन आ गया अपना एच, एच यहाँ पे चलेंगे क्लॉकवाइज इस प्रकार से, इसके अंदर चलेंगे, सॉरी 2 कॉमन आ रहे हैं, एच भी आ रहा है एस भी आ रहा है, एच भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहे, दोनों काट देंगे, बच गया कौन स्टार और क्यू, तो स्टार और क्यू आपस में कौन हो जाएंगे, क्यू का विपरीत स्टार हो जाएगा, तो स्टार का विपरीत क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा डाइस। कल जो क्वेश्चन आएगा या टाइप आएगा इसका, इसके अंदर आपको लगभग बेसिक और जो एसएससी तक तो आता है ना, नॉर्मल लेवल तक, एमटीएस हो गया, रेलवे डी ग्रुप, एनटीपीसी सबका, वो तो आपको करवा दिया गया इसके अंदर। लेकिन जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनकी हम लेंगे क्लास, पार्ट नंबर 2 आएगा इसका, तो इसके ऊपर गौर करना आप, पार्ट नंबर 2 इसका जरूर देखना, जिसके अंदर आपका सीजीएल तक का लेवल क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे आप में ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। और बहुत सारी वीडियो अपनी डाली जा चुकी है चैनल के ऊपर, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि, रीजनिंग, अल्फाबेट हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, और बाकी बैक टू बैक वीडियो आ रही है अपनी, और लगभग हर टाइम शाम को 9 बजे वीडियो आती है अपनी। तो लेकिन कभी कभार जल्दी भी आ जाती है और कभी कभार बाद में भी आ जाती है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो आपको जब भी वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे। धन्यवाद, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय भारत।